हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के टोटल 1497 पदों की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी जो निकाली गई है रेगुलर बेसिस भर्ती निकाली गई, जिसमें बी बीटेक एमसी एमटेक एमएससी और प्लस में जिन कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसीज का जो एप्लीकेशन फॉर्म हो 4 अक्टूबर 2024 तक आप फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट है, ये निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और फी का पेमेंट आप 14/9/2024 से लेकर 4 अक्टूबर 2024 के बीच में फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया के जो इंडियन सिटीजन है जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रेगुलर पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है। तो कैंडिडेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको चेक कर ले, उसके बाद में कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे। कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे होने जरूरी है। इसकी सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा। इसकी एग्जाम सेंटर वगैरह की सारी जानकारी आपको जब इसकी एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो उसमें सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट है उसका सिविल स्कोर वो भी यहाँ पे अच्छा होना जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसीज की अपन बात करते हैं। तो डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी की आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल 187 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन की 412 वैकेंसी है। डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशन की 80 वैकेंसी है। डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम IT आर्किटेक्ट की 27 वैकेंसी है। डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 7 वैकेंसी निकालेगी। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की 784 वैकेंसी निकालेगी। इस प्रकार से टोटल 1497 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकालेगी, जिसमें SC की 234, ST की 110, OBC की 392, EWS की 147, अनरिजर्व की 614 वैकेंसी निकालेगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी। एज लिमिट वो 25 से 30 वर्ष रखी गई है। जो 6 नंबर की वैकेंसी है उसमें एज लिमिट 21 से 30 वर्ष रखी गई है। फिर बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी जो निकलेगी 14 वैकेंसी है उसकी यहाँ पे निकलेगी। तो ये सारी जानकारी हो गई इसकी वैकेंसीज के बारे में। अब फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो दे रखी है। आगे अपन बात करते हैं तो अगली जो डिटेल्स है मेन उसके ऊपर अपन चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे अपन चलेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी के पास BE BTech MCA MTech के साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। बाकी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन में BE BTech MCA MTech के साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट है उससे यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 4 साल का वो भी यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद में डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग के BE BTech MTech की क्वालिफिकेशन के साथ साथ 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया। उसके बाद में अगली वैकेंसी डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम IT आर्किटेक्ट की BE BTech MCA MTech या MSc के क्वालिफिकेशन के साथ साथ मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया। डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें सॉरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो BE BTech MCA MSc MTech के साथ साथ यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो भी कैंडिडेट है उससे मांगा गया। तो कैंडिडेट यहाँ से अपना जो डिटेल्स है वो चेक सॉरी इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे नहीं मांगा गया। उसके बाद है अगली जो वैकेंसीज है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है वो सारी आपको दे रखी है। आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको चेक कर लेना है। उसके बाद है ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट वाइज आपको दे रखी है क्या क्या काम आपको यहाँ पे करना है। सैलरी की अपने यहाँ पे बात करें तो वैकेंसी 1 से लेकर 5 तक कैंडिडेट को 64,820 रुपए से लेकर 93,960। इसके साथ कैंडिडेट को जो DA HRA CCA PF पेंशन NPS LPF मेडिकल फैसिलिटी लीव सारा फैसिलिटीज मिलेगी। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम को 48,480 से लेकर 85,920 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को पेड है किए जाएंगे। आगे आपको पोस्टिंग के जो लोकेशन है वो देखने को
मिल जाएगी। उसके वहाँ प्रोबेशन पीरियड और कंफर्मेशन और जो इंटीमेटी बोर्ड है उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। 1 साल की प्रोबेशन पे यहाँ पे कैंडिडेट को रखा जाएगा। इंटीमेट बॉन्ड है 1 से लेकर 5 तक की वैकेंसी के लिए अनिवार्य है। 6 नंबर की जो वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम उसमें 2 लाख का बॉन्ड भर के देना यहाँ पे जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 1 से लेकर 5 तक यानी जितनी भी डिप्यूटी मैनेजर की वैकेंसी है उसमें कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है उसकी यहाँ पे जो जानकारी है वो यहाँ पे दे रखी है। इसमें दे रही है शॉर्ट लिस्टिंग कम टायर्ड लेयर्ड इंट्रेक्शन होगा। और यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट और इंट्रेक्शन यानी इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का वो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें जनरल एप्टीट्यूड में 3 पार्ट होंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और प्रोफेशनल नॉलेज में जनरल आईटी का नॉलेज होगा 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। टोटल टाइम आपको है वो 45 मिनट और 75 मिनट अलॉट किया जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर के जो मार्क्स है वो यहाँ पे मेरिट में काउंट है वो नहीं किए जाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज है वो यहाँ पे आपका होगा वो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे नहीं रखेगी। अब यहाँ पे जो प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 20 क्वेश्चन 33 मार्क्स के, इंफ्रा सपोर्ट के 20 क्वेश्चन 33 मार्क्स के, नेटवर्किंग के 10 क्वेश्चन 17 मार्क्स के, क्लाउड ऑपरेशन के 10 क्वेश्चन 17 मार्क्स के, 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही रखा गया है। यहाँ पे जो टेंटेटिव पैटर्न है वो दिया। वेटेज की बात करें यहाँ पे जो 6 नंबर की वैकेंसी है उसमें 70% रिटन टेस्ट को 30% है वो इंटरव्यू के यहाँ पे वेटेज है वो दिया जाएगा। यहाँ पे आप इंडिकेटिव जो सिलेबस है वो यहाँ पे आप है वो चेक कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। डिटेल्स में सिलेबस आपको दिया हुआ है। कॉल लेटर्स है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करने हैं उसकी गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दे रखी है। 750 रुपये नॉन रिफंडेबल आपको एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या रहेगी, फॉर्मेट क्या रहेगा, वो भी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से चेक कर लो। नीचे पूरी प्रोसेस आपको डिटेल में दी हुई है। दोस्तों इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन नोटिफिकेशन आप एक बार केयरफुली रीड आउट कर ले, उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।